हेलो एवरीवन, आई एम सतीश पंडित। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेविटेशन। लास्ट वीडियो हमने फुल चैप्टर पढ़ाया था इन हिंदी में। ग्रेविटेशन वन शॉट वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन पार्ट में इसका लिंक चेक कर लीजिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो रिकमेंडेशन है, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, आपको कंप्लीट चैप्टर फुल चैप्टर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फुल कंसेप्ट्स, बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल कंसेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स कंसेप्ट, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी का एक प्रॉब्लम, और इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन वाला एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीटली डेडिकेट होकर आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? दैट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द प्लैनेट। देखिए यहाँ पर एक प्लैनेट दिया है, हमें एक ऑब्जेक्ट दिए जो कि 5 मीटर अबाउ द प्लैनेट है, प्लैनेट के ऊपर 5 मीटर ऊंची है। तो वहां से उसको ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो हमें क्या निकालना है? वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है। जैसे कि हमारी पृथ्वी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस प्लैनेट का है। ठीक है, प्लैनेट हमें पता नहीं, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया है और यहाँ पर टाइम भी दिया है। तो यहाँ पर हम कंप्लीटली लिखेंगे गिवन थिंग्स, गिवन डेटा। फर्स्ट हमारा पार्ट रहता है कि गिवन डेटा जो भी है अबाउट प्रॉब्लम्स में वो लिखा जाए। तो गिवन थिंग्स टाइम एंड हाइट दिया है, और टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स स्मॉल जी। और यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ओके, देन यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? तो यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करने वाले सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले काइनेमेटिकल इक्वेशन वाला सेकेंड इक्वेशन है। आप 3 इक्वेशंस जानते हैं, 3 इक्वेशन हमने लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। तो ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर यूज करने वाले। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन। लास्ट फार्मूला जो दिखा है वही फार्मूला यहाँ पर, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। अभी यहाँ पर नोटेशंस कौन से यूज में आते हैं? तो यस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी या फिर स्पीड, t यहाँ पर टाइम है, और a यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्मॉल g लिख रहे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वाला। चलिए अब वैल्यू भी पुटअप करते हैं जो हमने देखी है, टाइम एंड हाइट वाला मीन्स डिस्टेंस वाला। तो सारी यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे। यहाँ पर यस मीन डिस्प्लेसमेंट और हाइट, ठीक है, वो प्लैनेट के ऊपर 5 मीटर गया, S इक्वल्स टू 5 लिया है, U यहाँ पर 0, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड तो 0 होता है हर एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर T हमें दिया था 5 सेकेंड, यहाँ पर 5 लिखा है। देन यहाँ पर एक्सेलरेशन मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिया है। ठीक है, तो वो जैसा का तैसा हम G लिख रहे हैं। ठीक है, वही तो निकालना है हमें। और यहाँ पर T² मीन्स 5 स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर 5 सेकेंड्स का स्क्वायर लिखा है। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से। जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुटअप किए और 0 × 5 क्या है? 0 आता है। आफ्टर दैट क्या करना है? जी एक साइड पर रख दो और सारे टर्म्स जो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे। जस्ट यहाँ पर 5 स्क्वायर कैसा लिखा है? 5 × 5 लिखा है। ओके, देन यहाँ पर 5 सेम कॉमन टर्म्स है, तो ये हम कैंसिल करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर रह जाएगा 2/5 मीन्स 0.4। हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 मिल जाएगा। चलिए कंप्लीट सेंटेंस में लिखते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ g और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दैट प्लैनेट विल बी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड the sun is 1.5 × 10⁻11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 × 10⁻22 Newton, what is the mass of the sun? तो यहाँ पर क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। जस्ट यहाँ पर गिवन थिंग्स, गिवन डाटा,
मास ऑफ द अर्थ, इसको हम m1 बोलेंगे। 6 × 10⁻24 किलोग्राम, बहुत ही ज़्यादा है हमारे अर्थ का वेट। 6 पर 24 जीरो लगाने 1 किलोग्राम में। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो है यहाँ पर 1.5 × 10⁻11 मीटर। सिंपली मैं बताऊँ एक कन्वर्ट करके तो यहाँ पर 15 करोड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। 15 करोड़, इतना बड़ा किलोमीटर, इतना बड़ा डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर का। ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिया है, एफ की वैल्यू दी है यहाँ पर, तो 3.5 × 10⁻22 न्यूटन। एंड देन यहाँ पर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पुट अप करने के लिए, यहाँ पर लेने के लिए दी है ऊपर, वही तो यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मास ऑफ द सन। यहाँ पर m1 हमने मास ऑफ द अर्थ के लिए लिया, तो यहाँ पर m2 मास ऑफ द सन के लिए लेंगे। देन यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ होता है। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले। चलिए सॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखेंगे। जस्ट लास्ट वीडियो आप कंप्लीट देखना, बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है आपके लिए, क्योंकि कंप्लीट वहाँ पर बताया है मैंने। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पार्ट के लिए वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम दिया है, तो उस टाइम पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप उसी टॉपिक पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब वैल्यू पुटअप करते हैं कुछ इस तरह से। सारी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप की है, एफ की वैल्यू, जी की, m1 की एंड आर की। तो आर का स्क्वायर है यहाँ पर, नीचे डिनोमिनेटर में आर का स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर m2 मीन्स मास ऑफ द सन हमें पता नहीं, तो m2 जैसा का तैसा ही लिखा है। अभी चलिए शिफ्ट कर लीजिए m2 एक साइड पर और बाकी सारे दूसरे साइड पर भेज दिए हमने। यहाँ पर 6.67 × 10⁻11 एंड 6 × 10⁻24 ये न्यूमरेटर के टर्म्स है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। और 1.5 × 10⁻11 स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको हम न्यूमरेटर में भेजेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। तो m2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें सारा इतना बड़ा सॉल्व करना होगा। चलिए वो भी आसान करता हूँ आपके लिए। जस्ट यहाँ पर क्या करना है, 10⁻22 एंड 10⁻22 ये कहाँ से आए, जस्ट ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है। 1.5 × 10⁻11 वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 10⁻22 प्लस 10⁻22 प्लस, ठीक है, पावर की हम एडिशन करते हैं, वैसा का वैसा सेम है, इसलिए वैसा का वैसे ही लिखेंगे। 10⁻22 प्लस 22, तो 10⁻44 आए यहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर नीचे भी हमने कन्वर्ट करके लिया है 10⁻24 एंड 10⁻−11, इसका हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करके लिए, तो यहाँ पर 10⁻13 मिला है। आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, तो m2 की वैल्यू और हमें आसान मिलेंगी। तो कंप्लीट आप ये सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी आपको, 1.7 × 10⁻30। तो ये अप्रॉक्सीमेट या फिर इक्वल, मतलब बहुत करीब करीब है, 2 के करीब जा रहा है, तो 2 × 10⁻30 लिख सकते हैं हम। बट ये किसकी वैल्यू, m2 की है, तो m2 की वैल्यू मीन्स मास की है, मास ऑफ द सन की है, तो किलोग्राम, ये ऐसा यूनिट लिखा है हमने। और कंप्लीट सेंटेंस में लिखा है मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 किलोग्राम। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और एक लास्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून टू बी 7.34 × 10⁻22 किलोग्राम एंड 1.74 × 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, मून का दिया है, ठीक है, मून की रेडियस दी है, मून का मास दिया है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, तो वो हमने लिख दिया है। ये आपको वैल्यू लर्न ही होनी चाहिए, अगर नहीं देते हो तो हमें लेना पड़ेगा। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दिया था, लास्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लिखा है हमने, √2gm/r। यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द मून है, यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर मून का है, और यहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ द मून है, मून का रेडियस है।
तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला? एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर लिख लिया है हमने। अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए, पूरी वैल्यू जितनी भी जी की वैल्यू है, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू है, तो वो सारा लिख दिया। अब चलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, पावर कुछ होता है क्या वो देखते हैं, और यहाँ पर कर लिया हमने। तो 10 टू द पावर -11 एंड 10 टू द पावर 22, तो इसका हम कन्वर्जन करके मीन्स यहाँ पर एडिशन करने वाले, ऊपर का एडिशन सब्सट्रैक्शन पावर का, क्योंकि बेस 10 है तो इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है पावर का। तो पावर यहाँ पर 22 है और -11 है तो सब्सट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 11 आया है। ओके, तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर कितनी मिल रही? 2372 मीटर पर सेकंड मिल रही। अगर यह वैल्यू हमें किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए, जैसे कि अर्थ का हमें पता है, अर्थ की कितनी वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो इसको हमें किलोमीटर में करने के लिए जस्ट डिवाइड बाय 1000 करें। 1000 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें यह मिल जाएगा 2.372 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए कंप्लीट सेंटेंस में भी लिखते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 2.372 किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, कंप्लीटली चैप्टर हमारे वीडियोस देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।